टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है इनका, आप इनको ठंडे पानी की पट्टियाँ वगैरह के इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और कोई टेंशन वगैरह हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं देख लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई, किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा। ओ भाई, इमरजेंसी में कहीं आना पड़ा। आप आ सकते हैं? नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। ओ, बहुत जरूरी है भाई। जितना भी जरूरी हो, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं आ सकता। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा। अच्छा, सोच लें। अबे सोच लिया ना मैंने। अब तुम जल्दी आओ ना, नाश्ता साथ करेंगे। अच्छा, वो महा हॉस्पिटल में ना, तो लेकिन बाकी आपकी मर्जी। महा? क्यों? नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं संभाल लूंगा। बकवास बंद करो, लोकेशन भेजो, फौरन भेजो। क्या कहा ना, आप रेस्ट करें। लोकेशन भेजो जल्दी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी से नजराना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा, वो इमरजेंसी। अच्छा सुनो 5,000 है, 5,000 निकालो। हाँ इमरजेंसी। खुदा हाफिज। अरे वाह, ये तो बगैर ही कुछ पूछे दे गया। या अल्लाह, ऐसी इमरजेंसी में हमेशा मेरी औलाद को डाले रखना। वाह भाई वाह। क्यों? टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर तो ये कह रहा है कि कुछ स्ट्रेस ले रही है। मनूस प्रपोजल का ही स्ट्रेस था। नहीं पसंद तो मना कर दें। आपके सर के अंदर जब कोई सौदा घुस जाता है ना, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। महा कुतुबुद्दीन कहाँ पे है? सर एक मिनट। 402 402। जी। थैंक यू। सर इधर नहीं, इधर ये वॉशरूम है, यहाँ से जाइएगा। अच्छा, ये रह गया। ये वाली एंटीबायोटिक कहाँ है? ये भी रह गया, भूल गया। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? तो तुम जाकर ले आओ। जाहिर सी बात है, मुझे जाना होगा। ओ भाई, आप तो बड़ी स्पीड से आए। थैंक यू। महा की तबीयत कैसी है अब? अब बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब तक टेम्परेचर कम नहीं होगा ये यहाँ से जा नहीं सकती। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि आपके भाई के पैरों में मेहंदी लगी हुई है। क्या? तुम ऐसे कब से? आदम, मैं महा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओ भाई, ये देखें, चप्पल पहने हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जा रहा हूँ मेडिसिन लेने। नहीं, मैं भाई, आप अपनी गाड़ी लाएं। नहीं, वो दोस्त ने ड्रॉप किया मुझे वैसे। लेकिन तुम जाओ, दोनों जोड़ के ढूंढ लेना। जरा सी बात पर क्यों उछलना शुरू हो जाती है वो पॉपकॉर्न की तरह? क्योंकि मुझे नखरे दिखाने वाले लड़के ना जहर लगते हैं। काश ये जहर में तुझे खिला देता। इंशाल्लाह ऐसी हसरत के साथ निकलोगे इस दुनिया से। पता क्या, तुम्हारे शक्ल के लिए क्रीम लेनी चाहिए थी, वो अच्छा खासा निशान लगा हुआ है। कैसा निशान? वो जो उल्फत आंटी ने खींच कर थप्पड़ मारा था ना तुम्हारे मुंह पे, जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिली थी, उसका निशान। क्या वाकई? ओह, कैसी तबीयत है महा? बेहतर। खाक बेहतर है तबीयत। उठा तो जान गया सही से।
गले में काफी दर्द है। गला तो दबा नहीं सकता मैं। दवाई दे ताकि एक ही दफा जान छूट जाए। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? क्यों इतनी तल्ख बातें कर रही हैं आप आज? आप छोड़े, नेहा कहाँ है ये बताएं। नेहा गई है दवाइयाँ लेने के लिए आदम के साथ। वैसे बुखार तो कम लग रहा है, मेरा मतलब लग रहा है, मैंने हाथ नहीं लगाया था, बस फील हो रहा है ऐसे कि जैसे बुखार कम हो गया अब, है ना? कम हो गया तो बस घर चलते हैं आप। बस वो दोनों आते हैं फिर हम चलते हैं। वैसे अचानक हुआ कैसे ये बुखार? अचानक ही होता है सब कुछ। तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी कुछ खाया आपने? शेफ सरमद यहाँ बैठा है और आपने कुछ खाया नहीं है। आप बताएं क्या खाएंगे आप? मोरक्कन चिकन स्ट्रोगनॉफ, स्पैगेटी बोलोनेज, क्या बनाऊं? अब नहीं, इनमें बहुत कैलोरीज हैं। हाँ, फिर क्या करें? फ्रूट्स है ना? ले आओ फ्रूट्स, है ना? हाँ मैं लेके आता हूँ, कहीं जाना नहीं, जा के सकते हैं। भाई ये मिल जाएगा? हाँ। जबान दिखाओ अपनी। काली नहीं है, अभी भी गुलाबी है। जबान किसी भी कलर की हो, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे मुंह पर नहुसत बरसने लगी है। ओए लड़कियां मरती हैं शक्ल पर। जो लड़कियां आदम खोर पे मरती है ना, वो मरी जाए तो अच्छा है। आदम बू। बाजी पैसे। भाई मैं अभी लेके आती हूँ। ये बात मैं पी लूंगी। ओह हाँ हाँ, सब पी लेते हैं। आपको प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। हम खुद कर सकते हैं। अरे नहीं, अगर वो हेल्प करना चाह रहे तो उसमें हर्ज ही क्या है। थैंक्स। अभी तो टॉपिक्स की सिलेक्शन हो रही है, तो मैं आपको ना ईमेल कर दूंगी लिस्ट। आपको जहाँ मार्जिन दिखता है आप बता दीजिएगा। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। नेहा सर आपसे बात कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। अरे जाबिर भाई, आपने चाय तो पी नहीं? हाँ भाई लो, बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ। मिठाई तो लो भाई, गुलाब जामुन कलाकंद, क्या खाओगे? मैं ही लाया हूँ भाई। बॉस लीजिए चाय। हाँ जी। तुम्हारा इतना बुरा वक्त आ गया कि तुम प्रोफेसर जाबिर के बेटे से हेल्प लोगी? सो व्हाट, ब्रिलियंट लग रहा है। अच्छा, तुम डफर लग रही हो उसके सामने ये बातें करके। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, उसने तुम्हें ऑफर भी नहीं की है हेल्प। ये तुम्हारा सोलो प्रोजेक्ट नहीं है, याद करो। तो ठीक है, मैं अपने काम के लिए उसकी हेल्प ले लूंगी, तुम अपना करते रहना। क्यों? तुम्हारे दिमाग की बैटरी फ्यूज हो गई है? अरे इतने हैंडसम और फॉरेन क्वालिफाइड बंदे को देखकर बड़े बड़ों की बैटरियां जवाब दे जाती हैं। हाँ, लगता है पहली नजर में फ्लैट हो गया उस पर। सॉरी, आपकी प्राइवेसी में मुखल तो नहीं हो गया मैं? मुखल? उर्दू तो बड़ी शानदार है आपकी। थैंक यू। एक्चुअली मेरी मामा उर्दू स्पीकिंग। दैट्स ग्रेट। लेकिन आपको तो हमारी हेल्प करनी होगी, मुकरने नहीं दूंगी आपको। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जब भी आपको जरूरत हो गिव मी अ कॉल, बंदा हाजिर। हाँ बिल्कुल, ये लें, आप अपना नंबर डायल कर दीजिए यहाँ पे। या श्योर।
यार मुझे तो लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस के दिमाग में भी कोई वायरस आ गया, जब भी काम नहीं कर रहा। दादू आप ना उसे गलत काम करवा रहे हैं। हाँ, वो जो गलत कर रही है मेरे साथ, निग्गी डिंपल वाली, वो। आप उससे रिलैक्स होके बात क्यों नहीं करते? हाँ, ये देखो मेरे हाथ। मुझे भी इतना स्टेमिना नहीं है कि उस चलते फिरते अजाब को मजीद बर्दाश्त कर सकूं। और ऊपर से जाबिर आ गया अपनी नई फखरिया पेशकश को लेकर। वो क्यों आए? अरे पता नहीं क्यों आया, मुझे तो लगता है कि वो बहाने से खुतब का घर बार और नेहा को दिखाने के लिए लाया अपने बेटे को। क्या वाकई? उनका बेटा कैसा है? हाँ, तो पता नहीं कैसा है, मगर ये नेहा उस्ताद जो उसको अपना मुर्शिद बनाने पे तुली हुई है ना, ये भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। पता नहीं क्या खिचड़ी चली है इसके दिमाग में। खिचड़ी से याद आया, दादू मेरे लिए बनवा दे, मुंह का जायका बहुत खराब हो रहा है। और मेरी जिंदगी का जायका जो खराब करके रखा हुआ है उस औरत ने। ओहो, आप उसे ब्लॉक कर दें। यही करूंगा, ब्लॉक करूंगा, उसका सब कुछ ब्लॉक कर दूंगा, एक डिंपल छोड़ूंगा सिर्फ उसके मुंह पे, और कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब आप ना ज्यादती कर रहे हैं। अरे भाड़ में गई ज्यादती, वो जो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, खून खुश करके रखा हुआ है मेरा ब्लैकमेलर कहीं की। अंकल बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। हाँ भाई, अब बताओ, सही तारीफ करता था ना मैं कुतुबुद्दीन की बेटी के बारे में? बिल्कुल पापा, सही कहा था आप। शी इज ब्रिलियंट। हाँ, ब्रिलियंट, तभी हेल्प के लिए पैरों में भी गिरने को तैयार हो गए। सारुम, कभी आओ ना मेरे डिपार्टमेंट अपने अब्बा के साथ। अब जरूर अंकल, आई विल। और वो बुक्स भी ले आएगा जिसका आप बता रहे थे। डोंट वरी, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं, और आपकी बताई हुई तो सारी बातें याद रहेंगी मुझे। और सर मैं देखता हूँ। कहाँ है दद्दू हैंडसम? ओ तो आओ, हाँ जी, आए आए आए। आपको क्या क्या करना है उनसे मिलकर? कोई मेडल नहीं पहना ना उनको, ये आईडी कार्ड अपने थाने में भूल कर आ गए थे। कौन भूल गया था अपना आईडी कार्ड? दद्दू हैंडसम। हाँ 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 हाँ, दे दें मुझे, वो कहा था कि मैं कलेक्ट कर लूँ उनके लिए। सब खैरियत तो है ना? वो आज ना दद्दू की वेस्पा गाड़ी पे लग गई थी, तो बस इसीलिए थाने गए थे, बता रहे थे मुझे आज। अरे छोड़े ना सारी बातें, आप जरा मेरे साथ साइड पर आकर बात कर लें। और मैं कौन सा तुम्हारे साथ बचपन में गोलियां खेलता रहा हूँ, जितना बेतकल्लुफी से मेरे हाथ पकड़े तुम हैं? सर, अब ये लो। ओए, कानून को खरीदने की कोशिश करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये मिठाई के पैसे। मिठाई? और कौन सा अवार्ड जीता उस बाबा ने? नहीं, अवार्ड की बात नहीं है, रिश्ते की बात है। वो जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनसे रिश्ते की बात चल रही है, उनकी पोती की बेटी का मामला है, जरा समझ लें। हाँ ठीक है, हम भी बहन बेटियों वाले हैं, उनके खाते चुप कर रहा हूँ, वरना एक नोट से हमारा जमीन नहीं खरीद सकते तुम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा भाई यार, कुतुब हमें तो इजाज़त दो, हमें एक आध जगह और भी जाना है। कैंपस में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारी आमद का। ओके सारम, खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा आप अंदर जाए, मैं देखती हूँ। थोड़ा समझाएं अपने बुजुर्गों को, कोई अकल के काम करें, ये उम्र नहीं है इधर उधर मेल मिलाप करने की। देखिए मैंने आपसे कहा ना। ओहो, अब तो मेहमान जा चुके हैं ना, रिश्ते वाले चले गए, अब तो खुलकर बात कर सकते हैं ना। किसका रिश्ता? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। चले, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। चले। बहुत अफसोस की बात है बाबा, सारी लिमिट्स क्रॉस किए जा रहे हैं। और वो जो अब्बा के चहीते ने खड़े खड़े प्रोफेसर जाबर को मेरा ससुर बना दिया, इस पर भी तो गौर करें। तो मैंने तो मामला संभालने के लिए कहा था। पहले अब्बा अपने चमचे से जाके पूछें, हमेशा मेरे ही बारे में गलत बयानी क्यों करता है वो? मैं गलत बयानी ना करता तो प्रोफेसर जाबिर पूरे कैंपस में इश्तिहार लगवा देते इस बात की। अरे तौबा 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 तौबा, इतनी नामाकूल हरकतों से जेब तो नहीं देती। वैसे मामू ने हरकत बड़ी गलत की, मैं तो मना कर रही थी उन्हें। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का पता था और हमेशा की तरह तुमने मुझे बताना मुनासिब ना समझा? वो सुबह ही तो हुआ है सारा मामला, और दोपहर को आन टपके प्रोफेसर जाबिर। और तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, बहाने से अपने बेटे को तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया था। क्यों? मैं कोई सर्किस की चमकीली नागिन हूँ जिसे दिखाने लाए थे वो? जहर तो वैसे ही भरा हुआ है उसमें।
और अब्बा के मुंह पर मुझे जहरीली नागिन कह रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरी पोतियों को जहरीली नागिन कहे। मैं जा रहा हूँ बात। अरे दद्दू कहाँ जा रहे हैं यार, पहले मेरी दुखी भरी कहानी तो सुन ले। और भी है? हाँ। कितनी आसानी से सारा मलबा मेरे ऊपर डालकर निकल गया, हालांकि पहली कॉल दादू ने की थी मुझे पुलिस स्टेशन से। अच्छा, आपने उसको कॉल की, अब्बा को बताए बगैर वो आपको रेस्क्यू करने भी आ गया। यहाँ आकर अब्बा को बताना मुनासिब भी नहीं समझा उसने। वैसे तुमने ना बता के बहुत गलत किया आदम। अब गलत तो तमन्ना खाला ने भी किया, अपने डूबते हुए बिजनेस को संभालने के लिए मामू के जहन में जो आइडिया डाल दिया दूसरी शादी का। हमने मना किया था नाना को। अच्छा आदम बेटा जाओ, तुम घर जाओ। जी सर। क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा आपकी कसम, मैंने अपनी लाइफ में इतनी जहरीली फैमिली नहीं देखी। क्या कोई उल्टी सीधी वीडियो देख ली नेशनल ज्योग्राफिक पे? अपनी आंखों के सामने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा मैंने कुतुब महल की एक एक बंदे को। तो इन रंगों की डिटेल्स पे जरा गौर डालो, पता चले हुआ क्या है भाई। अच्छा, एक तो वो दद्दू को ना मैं वो रेस्क्यू करने गया था पुलिस स्टेशन, अब सर के सामने वो मुझे फंसाने लग गए। तो हर फंसने वाला आदमी ये तो करेगा। और वो नेहा ना, खुदा की कसम में, अल्लाह माफ कर, किसी शातिर में चेहरे की तरह उसने घुमा फिरा के जाल में मुझे ही डाल दिया। वैसे वो तो जब से पैदा हुई है तुम्हारे पीछे लाठी घुमाती फिर रही है। समझा लो समझा लो समझा लो अपनी माँ को। हाँ, वो तो आज तक आपको नहीं समझ पाई। तुम चुप करो, मैंने 1000 मर्तबा कहा है, तुम मेरी बात में अपनी लंबी सी टांग मत अड़ाया करो। हाँ बाबा, मसला क्या है, क्या हुआ? भानमती में कुंभा जोड़ रही है। कौन? भानमती? वो उस मुहावरे की बात करें ना, भानमती में कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये कुतुब का चमचा समझ गया लो। हाँ, कभी कभी आप नेहा के बाप ज्यादा लगते हैं मेरे कम। बाबा टू द पॉइंट बात करें ना, क्या हुआ है? अगर टू द पॉइंट बात करनी है ना, सुनो, तुम्हारी माँ फेवर कर रही है कुतुब की तलाक याफ्ता बेटी को, और मैं हरगिज तुम्हारा रिश्ता वहां नहीं होने दूंगा। क्यों? तो नानों ने भी मना किया था ना अम्मी को आपसे शादी करने के लिए। तो हो गई ना। तो अगर इनकी किस्मत में माँ है तो फिर पूरी दुनिया साथ मिलकर जोर लगाए फिर भी शादी होगी। अभी मैं जा रहा हूँ कुतुब के घर अपना जोर दिखाने। हाँ, और बेरोजगार हूँ तो क्या हुआ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। फैसला मेरा कुछ सुनेगा नहीं, अपनी मर्जी से सब करते रहते हैं। ये कुछ नया तमाशा खड़ा करने जा रहे। रोको रोको रोको। कि कौन सुनेगा? होगा। शुक्रिया वकील साहब जी, आपकी कॉल आगे इंतजार कर रहा था जी। तो क्या किया आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का? वकील साहब, अगर बच्चियों को कोर्ट कचहरी में ही ले जाना था तो फिर आपका क्या फायदा? बिल्कुल जी हाँ, सारे डॉक्यूमेंट घर बना कर ले आए। ओके, कल मुलाकात होती है फिर। प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है यार सुल्तान, तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ने बेटा दिया नहीं। कई दिन से मैं सोच रहा था कि अपनी ही जिंदगी में मैं झंझट निपटा लूं। कल को क्या पता कोई और दावेदारी ना आ जाए रिश्तेदारों में। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो जो डिफेंस में हमारा 300 गज का प्लॉट है ना, और वो प्लाजा की 2 दुकानें, ये सबके सब माहा के नाम लिखवा दें। हाँ, तुम्हारा बस चले तो सारी प्रॉपर्टी ही माहा के नाम लिखवा दो। हाँ, तो हम ही उसके माँ बाप हैं और गलत फैसला हमने ही किया था उसकी जिंदगी के बारे में, तो मुझे तो भाई कफारा अदा करना है उसका। मेरा भी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा है सब माहा को दे दीजिएगा। फिलहाल तुम 2 प्याली चाय ले आओ, मैं ये सारा मामला सुल्तान से डिस्कस कर लूँ। ये पानी मैं पी लेता हूँ। हाँ भाई बताओ। मैं प्लीज कुतुब अंकल से बात करें प्लीज। और कोई फायदा नहीं है, घर पहुंचते पहुंचते सब भूल चुकी होंगी ये। अच्छा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूं मैं। तो तारीख गवाह है अम्मी, हमारे फायदे की बात अब हमेशा भूल जाती। तुम चुप करो ना अम्मी, प्लीज जाए ना आप। और कोई फायदा नहीं है बाबा के पीछे कुतुब महल जाने का, अब तक तो 5 पलट चुके होंगे वो। वाह भाई वाह, बड़ी माल मंडी इकट्ठी कर रखी है तुमने भाई। हाँ, कहाँ यार, ज्यादातर असासे तो बाबा ने खुद बनाए थे अपनी मेहनत से। डीएचए में प्लॉट्स, कमर्शियल शॉप, ऊपर से लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड भी हैं। सब कुछ बच्चियों का ही है और मुझे बहुत टेंशन है माहा की तरफ से। क्यों भाई, माहा को क्या हुआ है? अच्छी खासी तालीम याफ्ता नरम मिजाज की बच्ची है। या तुम तो जानते हो यार, उस पर तलाक का दाग लगा हुआ है।
ये अलग बात के ली तो हमने खुद थी। तो क्या हुआ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। बस दुआ करो कि प्रोफेसर सालेहा के यहाँ बात बन जाए। कल ही आए थे वो लोग देखने के लिए। तो क्या मतलब तुमने माँ की बात भी चला दी है? क्यों, क्या नहीं चलानी चाहिए थी? नहीं चलानी चाहिए, क्यों नहीं चलानी चाहिए, लेकिन बच्चियों की जिंदगी का मामला होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनों में हो जाए, चाहे बच्चे की तालीम कम क्यों ना हो। यार अपनों में कोई होता तो चाहिए क्या था? मतलब तुम मुझे गैर समझते हो, मगर एक बात सोच लो, हम तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। हाँ क्या मतलब? यार वो मेरा सरमद है ना, तालीम वालीम तो कम है मगर सुलझा हुआ लड़का है बहुत, अगर तुम कंसिडर करो तो। वहां के लिए तो क्या नेहा के लिए? अस्तगफिरुल्लाह। मेरा मतलब है कि माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी सारी बच्चियां मुझे पसंद हैं। आप देख लो ना, कोई तहजीब तो सिखाई नहीं है भाभी ने कभी, लेकिन खैर अपने ही ढांपते हैं अपनों के ऐबों को, हमें तो भाई कोई एतराज नहीं। क्या सरमद तो मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं महा से बात करके मैं तुमको जवाब देता हूँ। हाँ तुम सोच लो, जब तक हम चाय पी लेंगे। हाँ अब ये चाय के साथ कोई बिस्कुट वगैरह होते तो क्या बात थी, आप सुबह से कुछ बिस्किट? हाँ नेहा बेटा थोड़े बहुत बिस्किट ले आना। चलो पी के बताओ कैसा बना है। अम्मा पी लूं क्या? तो पी के बताओ ना कैसा बना है। लो कैसा है? अम्मी इतना बदमजा सूप मैंने आज तक नहीं पिया। क्या बहुत बुरा है? बुरा? बहुत बहुत बुरा। इतना सिरका क्यों डाल दिया? चिकन भी कच्चा है। हाय तुम्हारे अब्बा ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती करनी है। आपको कहा भी था कि इस रेसिपी को फॉलो करें। हाँ तो वैसे ही तो बनाया था मैंने। तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई तुम्हें? अरे इस गड़बड़ को छोड़ो, अपनी जिंदगी की गड़बड़ पे ध्यान दो। क्या हुआ है? चलो मेरे साथ बताती हूँ। अरे रुको, यहीं बता दो, मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ। अम्मी छोड़े आप। अरे कान। तुम दोनों भी लिप सिंक करोगी क्या? अगर हमने लिप सिंक कर दिया तो अब्बा हमें सिंक कर देंगे। तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ जाके खुद अब्बा के सामने सर हिलाओ दाएं बाएं। नहीं नहीं, सरमत भैया बहुत अच्छे हैं। ओए, आदम हाउस का एक भी बंदा अच्छा नहीं है और तुम अपनी छोटी सी नाक इस मामले में मत घुसाओ। चलो चलो आओ, जाओ अंदर चलते हैं। खत्म हो गई हमारी कॉन्फ्रेंस। चल मेरे बच्ची चल आजा। ये सारी जिंदगी बाबा को गलत समझता रहा मैं। ये जो बाबा ने 185 डिग्री टर्न लिया है ना, इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा इंसेंटिव होगा। 180 होता है वैसे। हाँ पता है, वो 5% मैंने एक्चुअली उनकी ओवर एक्टिंग के लिए ऐड कर दिया। यार नहीं यार, तुम हमेशा बाबा को उल्टा ही समझते रहे हो। उल्टा नहीं, हमेशा दुरुस्त, जैसे वो है वो है। ऐसा नहीं है, देखो हमारे बाबा हैं वो, हम उनकी औलाद हैं, चाहे जितनी भी गलत हो, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो औलाद से मोहब्बत गालिब आती होगी ना। हाँ मैंने तो सिर्फ पैसे गालिब आते देखे। चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो मेरे दिल की कली खिल चुकी। झोंक कर देख ले, वहां कहीं गुल खिलने की तैयारी तो नहीं हो रही।